अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ये है 18 सितंबर भाद्र शुक्ला चतुर्थी से 10 लक्षण प्रारंभ होगा, क्योंकि एक तिथि का बीच में 6 है, इसलिए पंचमी के बजाय चतुर्थी से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होगा। 16 कारण करने वाले जो परिवार हैं, जो हमारे प्रतिष्ठादार दीपक जी उपाध्याय के साथ में आने वाले हैं, वे सभी 11 सितंबर का रिजर्वेशन करा चुके हैं काफ़ी लोग, और जिन्हें भी रिजर्वेशन अभी कराना है, हमारे प्रतिष्ठादार दीपक जी उपाध्याय सांगली से संपर्क करके अपने रिजर्वेशन करा लें और उनके साथ आकर के 16 कारण पूजा, 16 कारण के बीच में ही 10 लक्षण आता है, इसलिए आपके लिए 16 कारण पूजा 15 सितंबर से प्रारंभ होगी और मध्य में आप 10 लक्षण पर्व में भी शामिल हो जाएंगे। तो 16 कारण और 10 लक्षण पर्व ये दोनों सांगली जिला, कोल्हापुर जिला, सतारा जिला, बेलगांव जिला, इनके जो बंधु हैं जो प्रतिष्ठाचार दीपक उपाध्याय के साथ आते हैं प्रतिवर्ष, चाहे समेत शिखर जाएं चाहे अयोध्या आएँ, इस वर्ष उन्होंने अयोध्या आने का निर्णय लिया है और इस विधान में भी उनकी प्रमुखता रहेगी। तो आप सब लोग उनके साथ उनसे संपर्क करके रिजर्वेशन करा लें, अपनी सूचना दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पर स्वागत है जो भी भक्त आएंगे। और जैसे अभी पंच कल्याणक में मई के महीने में सब व्यवस्थाएं प्रदान की गई, उसी प्रकार से 10 लक्षण पर्व में सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर रहेगी। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च सप्तऋषि व्रत चल रहा है, आज उसका जो 7 दिन का है, 6ठा दिन है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम श्री विनय लालस महर्षये नमः। 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 ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा, हम और आप सभी श्री गौतम गणधर की वाणी जो उनके मुख से निकली, चैत भक्ति, प्रतिगुण पाठ आदि, इसके बारे में अनेकों बार सुन चुके हैं। उन्हीं के सार रूप से आंशांशिक रूप से ग्रहित श्री भगवान श्रीमंदर स्वामी के मुख से भी निकली दिव्य ध्वनि उसको प्राप्त करके ऐसे श्री कुंद देव ने जो समयसार नियमसार आदि ग्रंथ दिए हैं, मूलाचार अष्टपाहुल आदि ग्रंथ दिए हैं, उन्हीं में से नियमसार ग्रंथ जिसका मैं आपको अध्ययन करा रही हूँ। केवल स्वाध्याय नहीं, ध्यान रखिए, आप एक प्रकार से अध्ययन है। नव्यून जनम वीरम अनंतवर्णाण दंसन सहावम गोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वनितम। अब आचार्य देव श्री सम्य ज्ञान अधिकार में कहते हैं, निगंथो निरागो निस्थलो शयलदोष निमुक्को निक्कामो निक्को हो निम्मानो निबदो अप्पा। यह आत्मा कैसा है? यह आत्मा निश्चय से, शुद्ध निश्चय से
निर्ग्रंथ है, निराग है, निशल्य है, यानी ग्रंथ परिग्रह से रहित, राग से रहित, शल्य से रहित, और शैल दोष परिमुख को, शैल दोष निमुख को, संपूर्ण दोषों से भी रहित है। निकामो, काम यानी इच्छा वांछाओं से रहित, निकोहो क्रोध से रहित, मान से रहित और मद से रहित आत्मा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा। उसका आप पद्यानुवाद देखेंगे। निर्ग्रंथ मोह ग्रंथ रहित, वीतराग है, निशल्य है, संपूर्ण दोष रहित स्वस्थ है, निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्माण है आत्मा, आठों मदों से शून्य, पूर्ण गुण चिदात्म, पूर्ण शुद्ध चिदात्मा। ये चित्त चैतन्य स्वरूप आत्मा पूर्ण शुद्ध है, निश्चय निश्चय पूर्ण शुद्ध है। ये नई की अपेक्षा आप घटित कर लेना। आचार्य देव हर गाथाओं में बार बार नहीं कहते हैं, एक बार दो बार कह चुके हैं। निश्चय नहीं की अपेक्षा से ये आत्मा का स्वरूप है, और व्यवहार निश्चय तो हम और आप संसारी है ही हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों का समन्वय करके हमें और आपको चलना है। कसाय पाहुड़ ग्रंथ की टीका करते हुए श्री आचार्य देव ने कहा है कि न व्यवहार न हो चप्पल हो। व्यवहार ने अशुद्ध नहीं है, व्यवहार ने मैंने असत्य नहीं है, व्यवहार में भी सत्य है, असत्य नहीं है। हम और आप संसारी हैं, सत्य है, असत्य नहीं है। इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना है। तो ये पढ़ करके हमें और आपको करना क्या है कि व्यवहार ने से संसार अवस्था में भी ये आत्मा निश्चय की अपेक्षा से इन सब दोषों से रहित है। फिर भी ऐसा जान करके शनै शनै धीरे धीरे सर्व परिग्रहान हित्वा, संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करके अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, अपनी आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपनी आत्मा को मात्र कह करके ठगना नहीं चाहिए, वंचित नहीं करना चाहिए। अपने आप अपनी वंचना नहीं करनी है। आगे उसी बात को पुनः कहते हुए कहते हैं, वर्ण रस गंध फासा थी पुंस नवोसयादिपज्जाया, संठाना संहनना सभ्य जीवसनो संति। वर्ण रस गंध और स्पर्श जो इस शरीर में दिख रहे हैं, ये भी जीव में नहीं है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि पर्याय भी जीव में नहीं है। संस्थान, नाना प्रकार के चतुर संस्थान आदि भी जीव में नहीं है। और संहनन, वज्र शब्द नाराज संहनन आदि संहनन भी जीव में नहीं है। ये सभी भी जीव में नहीं है, चूँकि ये कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं। ये वर्ण रस व गंध व स्पर्श जो कहे, स्त्री पुरुष नपुंसक जो भेद दिख रहे, संस्थान और संहनन नाना प्रकार के नई जीव के हैं निश्चित, क्योंकि विकारी है, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के पर्याय हैं, वैभाविक भाव है, कर्मोपाधिजन्य भाव है। इसी को हमने अपनी इस टीका में आगे जाकर स्पष्ट किया है कि इसमें असंयत सम्यक दृष्टि हमारा और आपका कर्तव्य क्या है। जो असंयत सम्यक दृष्टि है, चतुर्गुण सामर्थ्य सम्यक दृष्टि है, वृत्ति नहीं है, तो निश्चय व्यवहार इन दोनों प्रकार के नयों का अवलंबन लेकर के, निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के नयों का अवलंबन लेकर के, जो भगवान की देशना है, भगवान की वाणी है, उस वाणी को प्राप्त करके और अपनी आत्मा को इनसे भिन्न श्रद्धान करना। सम्यक दृष्टि इनका श्रद्धान करता है और तत्व के विचार के समय ऐसा मानता भी है। पुनः अपनी आत्मा को इनसे पृथक करने की इच्छा करता हुआ महाव्रतानी आदाय, महाव्रत को ग्रहण करके और गुरु नाम सकाशे तिष्ठन, गुरु के निकट रहते हुए विशेष भेद विज्ञान बलेन निर्विकल्प समाधो स्थित्वा, विशिष्ट भेद विज्ञान के बल से निर्विकल्प ध्यान में स्थित होकर के बुद्धिपूर्वकम रागद्वेषादि भाव जहाती, बुद्धिपूर्वक रागद्वेषादि भाव को छोड़ता है। पुनश्च
निश्चय रत्नत्रय लक्षण कारण समय सार भले न। निश्चय रत्नत्रय लक्षण जो कारण समय सार है, कारण समय सार कार्य समय सार। निश्चय से रत्नत्रय लक्षण जो कारण समय सार, उसके बल से गुणस्थान श्रेणी में आरोही है। गुणस्थान श्रेणी का आरोहण करके क्षीण कषाय के अंत समय में, यानी 12वें गुणस्थान के अंत समय में घाती कर्माणि निहत्य, घाती कर्म का नाश करके, 4 घातिया कर्मों को दूर करके अनंत चतुष्टय व्यक्त रूप कार्य समय सारम आपनोति। अनंत चतुष्टय की स्पष्टता रूप, अनंत चतुष्टय के प्राप्ति रूप जो कार्य समय सार है उसको प्राप्त कर लेता है। कारण समय सार निश्चय रत्नत्रय और कार्य समय सार है 13वें गुण स्थान में अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेना। और पुनः संपूर्ण कर्मों से सर्वकर्मभ्यो विनिर्मुक्त सन परमार्थेन परमानंद संपन्न परम तृप्तो होती। तो पुनः परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके 8 कर्मों से छूटकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर परम तप्त हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है, संसार से छूट जाता है। इस प्रकार से जान करके अपने इन दोषों को दूर करने के लिए व्यवहार चालित रूप पुरुषार्थों अवलंबनीय, व्यवहार चालित रूप पुरुषार्थ को करना ही चाहिए। पहले व्यवहार चालित है, फिर निश्चय चालित है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। व्यवहार चालित के बिना निश्चय चालित नहीं होगा। पहले व्यवहार है, फिर निश्चय है। पहले धान्य के ऊपर का छिलका निकलेगा, फिर अंदर की जो ललाई है, आज चावल आदि की, वो सब दूर होगी। तो बात है, ये सब क्रम है, अनादिकालीन क्रम परंपरा चली आ रही है। और इसी क्रम को तीर्थंकर भगवंतों ने भी अपनाया है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी क्रमशः कई एक भावों में पुरुषार्थ करके और मुनि दीक्षा आदि को ग्रहण करके पुरुषार्थ कर करके आत्मा की भावना करते हुए स्वर्ग सर्वार्थ सिद्धि आदि को प्राप्त करके पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और पूर्ण पुरुषार्थ करके नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के चारित्र का अवलंबन लेकर निरुकल्प ध्यान, ये निरुकल्प ध्यान जो है आचार्य श्री शांताचार्य महाराज जी भी हमेशा कहते रहते थे कि निरुकल्प ध्यान वस्त्र अवस्था में श्रावक को गृहस्थ को हो नहीं सकता। ये बहुत स्पष्टीकरण इन ग्रंथों में टीकाकारों ने किया हुआ है। पंचास्तिकाय में, समय सार में, नियम सार आदि में किया हुआ है। तो भव्यात्माओं, अनादि परंपरा यही है कि व्यवहार रत्नत्रय को धारण करके, अणुव्रत महाव्रत आदि को धारण करके और निश्चय रत्नत्रय की भावना करते हुए हम और आप अपने मोक्ष मार्ग को सफल करें। पंचम काल में ये ध्यान रखें कि मोक्ष नहीं है, पंचम काल में मोक्ष न होकर भी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष न होकर भी मोक्ष मार्ग है और हम लोग मार्ग में लगे हुए हैं। श्रावक भी और साधु भी, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नयो मोहवान। गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, अगर वो निर्मोही है, सम्यक दृष्टि है, वृत्ति है, तो भी मोक्ष मार्गी है। असंयम सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है। भव्यात्माओं, ये मोक्ष मार्ग इस मनुष्य में ही पूर्ण रूपेण सार्थक होता है। न तो देव व्रती बन सकते हैं और नारकी नहीं बन सकते, परंतु वहाँ पर ध्यान रखें असंयत सम्यक दृष्टि नरक में भी असंख्यातों है, आज की तारीख में भी, आज भी, जैसा कि धवला आदि ग्रंथों में बताया है, छठखंडागम ग्रंथों में, कि असंख्यातों नरक में असंख्यातों नारकी होते हुए उसमें असंख्यातों नारकी असंयत सम्यक दृष्टि। और देव में भी असंयत मैंने चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि असंख्यातों देव हैं। तिर्यंचों में भी असंख्यातों तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, असंख्यातों तिरंत देशवृत्ति अणुवृत्ति हैं। पंच अणुव्रत को धारण करने वाले हैं, जो कि देव होकर बन करके और देवों की संख्या को पूर्ण करते हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषार्थ की सार्थकता, पूर्ण पुरुषार्थ को
प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता मनुष्य में भी है। आज इस पंचम कल्याण काल में न होते हुए भी आज हमें और आपको मोक्ष मार्ग सुलभ है। इसलिए हम और आप गौतम स्वामी की वाणी में उत्कर्ष से दो तीन बहु नानी, उत्कर्ष से अधिकतम अगर कम से कम 2-3 भाव लेकर भी हम और आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और जहन्य न 67 भाव के रानी, जघन्य से अधिकतम 67 भाव लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। बात यही है, ये सब सम्यक दर्शन के व्रतों की महिमा है और गौतम स्वामी की वाणी में बहुत स्पष्ट है। और उसी प्रकार को श्री कुंदन देव ने भी अपनी वाणी में स्पष्ट किया हुआ है, अन्य आचार्यों ने भी स्पष्ट किया हुआ है। तो बात यही है कि आज हम और आप आज भी पंचम काल में जन्म लेकर भी भाग्यशाली हैं, जो विरासत में हमें बिना पुरुषार्थ के विरासत में हमें जैन कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंदिर जाने का, मंदिर में भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बचपन से मैंने पाया है कि बचपन से माता पिता कहते थे जब तक मंदिर का दर्शन करके नहीं आओगे भोजन नहीं मिलेगा, दूध भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नाश्ता पानी कुछ नहीं। एक समय था। और रात्रि में अन्न खाने का तो छोटे बच्चों को भी नहीं परंपरा थी। बात यही है, ये सब संस्कार आपको विरासत में मिले हैं, विरासत में परंपरा से मिले हैं। और भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य, भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करने का सौभाग्य बचपन से प्राप्त हुआ है। बात यही है, देखा जाए तो कुछ कमी रह जाने से पंचम काल में भले ही जन्म हो गया, लेकिन हमारे लिए मैं कई बार कहती हूँ कि वो चतुर्थ काल भी हमारे लिए किस काम का था, जब हमने मोक्ष मार्ग को नहीं पाया। अगर पाया होता तो आज पंचम काल में जन्म नहीं लेते। और ये पंचम काल भी हमारे लिए श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, जहाँ हमने विरासत में अहिंसा परमो धर्म की शरण पाई, ऋषभदेव की शरण पाई, भगवान महावीर के शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान ऋषभदेव की परंपरा से लेकर भगवान महावीर तक जो शासन, अहिंसा परमो धर्म शासन चला आ रहा है, महान जैन धर्म, अनादि शाश्वत तीर्थ। और एक बात ध्यान में रखें, आज भी 160 जो विदेह क्षेत्र हैं ढाई द्वीप में, उन 160 विदेह क्षेत्रों में आज भी मुनि है, केवली भगवान है, तीर्थंकर भगवान है। शिवंदर आदि 20 तीर्थंकरों की आप पूजा करते हैं, 20 तीर्थंकर आज भी वहाँ विद्यमान हैं, और भी तीर्थंकर हो सकते हैं, हो रहे हो। तो बात यही है कि आज भी जो है मोक्ष भी कहीं चालू है, और मोक्ष मार्ग भी पंचम काल में हमारे और आपके इस भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र में चालू है। आज आपने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की चर्चा करने का अवसर प्राप्त किया है, उसकी चर्चा कर रहे हैं घर घर में। मैं समझती हूँ आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की चर्चा है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की चर्चा है। यह अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अनादिकाल से लेकर आज तक, अनंत काल तक यहीं जो बसाया जाता है इंद्रों के द्वारा काल परिवर्तन में, उसमें वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि, ऐसी पावन भूमि। और यहाँ से हम आपको नियम सार आदि का स्वाध्याय करा रहे हैं। ये भी आप और हम आज इस वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग कर रहे हैं। इन वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग आज हम यहाँ बैठ करके 10-15 मिनट 20 मिनट जो कुछ बोलते हैं, और आप घर घर में हमारी बात को सुन करके पारस चैनल के माध्यम से, आज तो लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है और उसमें भी पारस चैनल सुन रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे सुन लेते हैं, कहीं दुकान पर बैठे बैठे सुन लेते हैं। तो बात यही है, आज वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग, आप गुरुजनों का प्रवचन सुनते हैं, तीर्थों की वंदना करते हैं, भगवंतों की भक्ति करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं,
ये सब बड़े पुण्य से कई जन्म में पुण्य का संचय किया होगा जो भगवंतों की वाणी को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये आचार्य सांसार महाराज जी का अनंत उपकार जो आज सैकड़ों साधु आपको इन पानस चैनल, निर्माणी चैनल आदि के माध्यम से प्रवचन सुना रहे हैं। बात यही है आज के वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग और मनुष्य पर्याय का सदुपयोग क्षण क्षण पल पल हमें करना है। हमें और आपको प्रमाद छोड़कर, आप श्रावक हैं, आपको अनुवृत्ति बनना है। जो साधु हैं उन्हें अपने महाव्रतों की रक्षा करते हुए और आगे निरुक्रम ध्यान की भावना करना है, ध्यान का अभ्यास करना है। थोड़ा थोड़ा सा भी आज किया गया ध्यान का अभ्यास, आगे यही अभ्यास निरुक्रम ध्यान में परिणत होकर के और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान रूप में परिणत होकर के हमारे और आपके घात्य कर्मों का नाश करने में कारण बनेगा। हम और आप इस तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा में आत्मा को परमात्मा बनाने में निश्चित ही सफल होंगे। ये दृढ़ विश्वास, और इस विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन। अभी 3 दिन पहले एक महिला ने कहा, माता जी हमें सम्यक दर्शन तो है नहीं। हमने कहा आपको भगवान की वाणी पर श्रद्धान है ना? बोले पूर्ण श्रद्धान है। आपके मिथ्यात्व का त्याग है ना? बोले है। तो हमने कहा फिर आप सम्यक दृष्टि हैं, आप अपने ऊपर प्रश्न क्यों लगाते हैं? आप अपने को दृढ़ विश्वास से, निश्चय से ये समझे, विश्वास ही, श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व का त्याग करके भगवान की वाणी पर विश्वास करते हुए हमें और आपको अपने मानव जीवन को सार्थक करना है। इसी भावना के साथ भगवान शब्देव के इसी चरणों में और सप्तऋषि व्रत जो चल रहा है ऐसे सप्तऋषि महामुनियों के इसी चरणों में नमन करते हुए और भरत भगवान के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे ये पाटिल जी आए हुए हैं, आचार्य श्री सांसार महाराज जी की चर्चा बैठकर करते हैं। हमें आचार्य सांसार महाराज का जो आचार्य पदारोहण वर्ष, आचार्य श्री वीर सार जी और नवीन सार महाराज का दीक्षा शताब्दी वर्ष आदि भी बनाना है। उसकी भी रूपरेखा अति शीघ्र बनकर आपके सामने आएगी। हम और आप गुरुओं का भी गुणगान करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। बोली गणेन्द्र प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज हम सबके बीच में एक अभिनंदन गौरव पत्र महाराष्ट्र से भेजा है पूज्य माता जी के भक्त श्री अशोक राव जी नाइक परिवार बाहुबली कुंभोज। इन्होंने ये अभिनंदन पत्र भेजा है पूज्य माता जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को देखते हुए। अशोक राव जी नाइक और पूज्य माता जी को इन्होंने इस अभिनंदन पत्र में सर्वश्रेष्ठ जैन धर्म संरक्षिका ऐसी उपाधि एवं धर्म साम्राज्य नायिका ये उपाधि से भी अलंकृत करके भेजा है। तो ये इनकी टीम है, अशोक राव जी नाइक बाहुबली, अशोक भुजबली उपाध्याय उगार बुद्रुक, श्री पारस गोंडा नरस गोंडा पाटिल मजरेवाड़ी, ब्रह्मचारी प्रतीक अजित देसाई भेंडवड़े, श्री एडवोकेट शीतल बाबासाहेब पाटिल भेंडवड़े, 100 विनोदिनी बाबूराव शिखरे जयसिंहपुर, 100 जयप्रभा क्रांतिनाथ पाटिल मिरज, श्रीमती सुरेखा अजित पाटिल मिरज, श्रीमती उज्ज्वला अजित पाटिल उगार बुद्रुक, श्रीमती अश्विनी सुरेंद्र पाटिल भेंडवड़े, श्रीमती जयमाला आ खोत रुकड़ी, 100 स्वरूपा ताई राजेंद्र पाटिल रेड्रावकर जयसिंहपुर, 100 सुरेखा कुमार पाटिल चेयरमैन वीर महिला मंडल, 100 स्मिता अरिंजय खोत रुई और श्रीमती अरुणा देवी ता पाटिल जयसिंहपुर समस्त दिगंबर जैन समाज दक्षिण भारत विभाग कार्यकर्तागण। ये इन्होंने एक अभिनंदन पत्र भेजा है पूज्य माता जी के करकमलों में। हमारे बीच में दक्षिण भारत जैन सभा से ही प्रोफेसर D.A. पाटिल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा उन्हीं से कि ये अभिनंदन पत्र पूज्य माता जी को अशोक राव जी की तरफ से प्रदान करके और उनका अभिनंदन पत्र यहाँ पर प्रस्तुत कराएं। आपकी भक्ति चाहिए, फटाफट चाहिए।
ये माताजी स्नेहपूर्वक ये अभिनंदन पत्र प्राप्त कर रही हैं। उपाधियों से संतों का लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये भक्तों की भावनाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं। और एक बार ताली बजाकर अभिनंदन के अवसर पर ये पूज्य माता जी के प्रति हम भी, और इसी में पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी और पूज्य स्वामी जी के प्रति भी उन्होंने अपने अभिनंदन के भाव अर्पित किए हैं। तो अशोक राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बेसिक डिप्लोमा इन जैनिज्म और एडवांस डिप्लोमा इन जैनिज्म, ये दो कोर्स लगातार कई वर्षों से इस दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। और ये दोनों कोर्स जो है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध है। इनकी हर साल परीक्षाएं हम लोग लेते हैं जून जुलाई में, और अब वो परीक्षा का समय आप सबके बीच में आ गया है। जिन्होंने भी बेसिक डिप्लोमा इन जैनिज्म और एडवांस डिप्लोमा जैनिज्म के फॉर्म गत वर्ष में भरे थे, उन सबको परीक्षा देने की तैयारी कर लेनी है। ये आपके बीच में जुलाई का पहला सप्ताह चल रहा है और दूसरे सप्ताह तक में जुलाई के आप सभी के घर पर पेपर, यानी कि घर पर मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर भेजे हैं उस मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो जाएगा। उसकी एक समय सीमा होगी, उस समय सीमा में आपको प्रश्न पत्र के उत्तर भर के हमें दोबारा भेजना होंगे। और उस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होते हैं। तो इस 100 प्रश्नों के आधार पर परीक्षा होती है। एडवांस बेसिक डिप्लोमा में 1 किताब और एडवांस में 2 किताबें, ये दोनों किताबें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तीनों किताबें, और अब उनकी परीक्षा आप सबको देना है। तो ध्यान रखिए, जुलाई का ये जो पहला सप्ताह है, इसके बाद दूसरे सप्ताह में सभी को अपने अपने व्हाट्सएप पर अलर्ट रहना है। आपको एक मैसेज भी पहले भेजा जाएगा कि पेपर भेजने से पहले, उसके बाद आपको उस नियत तिथि पर ही पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से नियत समय और नियत तिथि पर भेज देंगे। कुछ आपको उसमें अवधि प्राप्त होंगी, उस अवधि में आपको उस प्रश्न के उत्तर पुनः हमको व्हाट्सएप पर स्कैन करके या डाक से भेजना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार से ये बेसिक और एडवांस का कोर्स ये अब इस वर्ष का 2022-23 का समाप्त होगा। और अब 23 और 24 की परीक्षाएं देने के जो भी इच्छुक हों, जो भी पारस चैनल पर सुन रहे हैं, घर बैठ कर के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो बेसिक डिप्लोमा इन जैनिज्म और एडवांस डिप्लोमा इन जैनिज्म जी सर्टिफिकेट कोर्स हैं, 1-1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स हैं। आप लोग इसमें लाभ लें, अपने जीवन में धर्म का अध्ययन करके एक यूनिवर्सिटी से संबद्ध सर्टिफिकेट भी प्राप्त करें और उसके साथ ही ज्ञान का भी अर्जन करें। ऐसी ये माता जी की सभी की संस्था की भावना है कि घर घर में हम लोग ज्ञानार्जन कर सकें और हमको कुछ लाभ यानी कि सर्टिफिकेट भी मिल जाए। तो ये यूनिवर्सिटी TMU जो है मुरादाबाद की, उससे हमको ये कोर्स से संबद्धता प्राप्त है और उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद एक PG डिप्लोमा इन जैनिज्म भी अभी प्रारंभ किया जा रहा है। तो उसमें जो बेसिक और एडवांस कर चुके हैं वो 3rd ईयर के लिए PG डिप्लोमा का कोर्स भी कर पाएंगे। तो बंधुओं, इस कोर्स का ध्यान रखते हुए सभी पहले तो परीक्षा की तैयारी कर लें और उसके बाद में आगामी कोर्स के लिए भी आप सब लोग फॉर्म भरें। फॉर्म यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। आपको एक मोबाइल नंबर अभी स्क्रॉल पर पारस चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, उस पर आप अपना मैसेज डालेंगे तो आपको फॉर्म भेज दिए जाएंगे। तो अवश्य सब लोग इसका लाभ लें।